हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में समझा था। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग में जो है वो बहुत पुरानी स्ट्रक्चर मैपिंग है। चीज़ें वर्क करती हैं उसी के हिसाब से, लेकिन कई कई जगह पे, बहुत सारी जगहों पे वो फेल होती हुई दिखेगी। जैसे जैसे चीज़ें बाकी सारे लोगों को पता लगने लगती है, मार्केट में मैनिपुलेशंस भी आ जाती हैं, मतलब फेक मूव्स भी आते रहते हैं। तो उन फेक मूव से बचने के लिए हम इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर मैपिंग का सहारा लेते हैं। ये स्ट्रक्चर मैपिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यूज होती है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि प्राइस में जो पहला स्विंग होता है, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग होता है, उसको हम एज अ लिक्विडिटी कंसीडर करते हैं। मार्केट उस लिक्विडिटी को लेने आती है, कभी कभी उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, या कभी कभी उस स्विंग की बस लिक्विडिटी एब्जॉर्व करने के बाद में मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू करती है। तो उसी मैनिपुलेशंस को से बचने के लिए, क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस उस स्विंग के नीचे रखेंगे तो हमारे एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए उसी मैनिपुलेशन से बचने के लिए ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये स्ट्रक्चर मैपिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जैसे ही किसी पीडी एरे पे आती है, वहाँ से उसका बायस जो होता है शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद में मार्केट ऊपर गई, ये लेफ्ट स्विंग बनाया, उसके बाद में फिर से ऊपर गई। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे, लेकिन स्विंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको कंसीडर नहीं करते। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी कंफर्म होगा जब आईडीएम लिया जाता है, और जो हमारा लो और हाई पॉइंट होता है वो भी तभी कंसीडर होता है जब आईडीएम लिया जाता है। तो मार्केट ने स्विंग बनाया, उसके बाद में इस आईडीएम को टेक आउट किया। उसके बाद में जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो ये आपका हायर लो कंफर्म हो गया। उसके बाद में जब प्राइस ने फिर से आईडीएम क्रिएट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, आईडीएम खोल लिया, उसके बाद में ये आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। फिर मार्केट ने ऐसे चलते गया, यहाँ पे मार्केट ने किसी भी प्रकार का आईडीएम नहीं लिया है, तो अभी हम हायर हाइज को कंफर्म नहीं कर सकते। हायर हाइज हमारा कहाँ कंफर्म हुआ, ये प्राइस चलता गया, प्राइस ने ये आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद में जैसे ही प्राइस ने आईडीएम को ले लिया, उसके बाद में जैसे ही प्राइस ने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद में हायर लो भी कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ मुझसे गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंड्यूसमेंट को नहीं दर्शाया। आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा इंड्यूसमेंट होगा। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में प्राइस ने इस लो को लिया है, तभी हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। तो जैसे ही प्राइस जो आईडीएम लेने के बाद में स्विंग बनता है, वही हमारा हायर लो होता है। और जब प्राइस हायर लो को लेती है तभी हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है। अगर प्राइस इस वाले स्विंग को लेती है तो इसको हम लिक्विडिटी कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मार करेंगे इस वाले पॉइंट पे। चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा, जब प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले लिया हो और हायर लो हमारा कंफर्म हो गया हो। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में हायर लो कंफर्म होता है, तो जब हमारा हायर लो कंफर्म हो गया हो, उसके बाद में जब प्राइस इसको ब्रेक करता है तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है। सेम कंडीशन डाउन ट्रेंड में भी ऐसी होती है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग को कहाँ पे देखना है हमें, मतलब किस पॉइंट से लेके हमें अपने बायस को चेंज करना है, कहाँ पे हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होने वाला है, वो सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में पता लगेंगी। क्योंकि जब हम आपको पीडी एरे पढ़ाएंगे, पीवाइस के बारे में आपको पता लगेगा, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि मार्केट जो है कहाँ तक हम मार्केट में किसी भी ट्रेंड को देख सकते हैं, और कहाँ से हम ट्रेंड जो होता है चेंज होने वाला है उसको कहाँ से हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ों के मिलने के बाद में बनती हैं। जैसे आपका बायस हो गया, बायस कंबाइन होगा, उसके बाद में आपका पीडी एरे कंबाइन होगा, फिर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। देन वो चीज़ें और भी ज़्यादा एक्यूरेट होती जाएंगी। जैसे जैसे वीडियोज़ आपको आएंगी, आपको चीज़ें पता लगेंगी, वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी जो है बढ़ती जाएगी। अभी आपको सिंपली जितनी भी वीडियो आप देख रहे हैं उसी के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई थी, आप लोगों को सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। और कुछ लोगों को जहाँ पे दिक्कत आ रही है वो चीज़ें आप नोट डाउन करके रखिए। जैसे जैसे वीडियोज़ आएंगी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो आज मैंने ये चीज़ सिखा दी, ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब इसको मैं चार्ट पे भी प्लॉट करके सिखाऊंगा, लेकिन इसको आपको जाके अपने सेशन के हिसाब से जो आपने पेयर सेलेक्ट किया है उसी में आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर मैपिंग को प्लॉट करना है। आपको आईडीएम लेना है, चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करना है। ये सारे पीडीआर आप छोड़ दीजिए, इसको मत मार्क करिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। जिनको पता है उनके लिए वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली आईडीएम मार्क करिए, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हायर हाई हायर लो, ये सारी चीज़ें आप मार्क करिए। तो चलते हैं हम चार्ट पे देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे रैंडमली मैंने चूज़ कर लिया है क्योंकि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं बार रिप्ले को यूज़ करूँगा, जिससे मैंने इस पीडीआर को मार्क किया है, क्योंकि यहाँ से हम चेंज ऑफ करेक्टर को कंसीडर करेंगे। आपको अभी इसको इग्नोर करना है, आपको बस स्ट्रक्चर मैपिंग पे ध्यान देना है। तो प्राइस ने क्या किया है, मैं 1 आवर पे स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ, आपको 4 आवर डेली कोई भी टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस ने सिंपली क्या किया है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा आपका इंड्यूसमेंट। प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया है इस पी वाई से। अब प्राइस को कहाँ जाना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना चाहिए। अब प्राइस को यहाँ से ऐसे ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस ने हमारे पी वाई को, ये जो लास्ट पी वाई था, इस पर भी टैप कर दिया है प्राइस। इंड्यूसमेंट भी डन हो चुका है, यहाँ पे था हमारा इंड्यूसमेंट, उसको भी मार्क कर देते हैं हम। ये रहा आपका
ये आपका आईडीएम रहा, आईडीएम भी कंफर्म हो गया है। अब प्राइस को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कहाँ पे होगा, इस वाले पॉइंट पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। अभी हमारा आईडीएम कहाँ पे है, जैसे जैसे आपके स्विंग बनते जाएंगे हम आईडीएम को ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे। जैसे पहले हमारा आईडीएम ये था, उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में ये आईडीएम था, और अब ये आईडीएम हो गया हमारा। इस आईडीएम को हम कब लेंगे, जब प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग देता। अभी हमारा आईडीएम यही है। जो कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल की क्लोजिंग नहीं होगी तो कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं होती। तो अभी हमारा ये आईडीएम सेफ है, देखते हैं क्या होता है। तो आईडीएम लेने से पहले ही प्राइस ने इस वाले पीवाई को टैप कर दिया है। तो यहाँ से हमारे जो बायस थे अभी अप साइड के थे, अब हमारे बायस चेंज हो गए हैं। तो हमारे लिए अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अब हम इस स्विंग को डायरेक्ट एज अ चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर करेंगे। तो इसको अभी हम चेंज ऑफ करेक्टर मानेंगे। क्यों, क्योंकि प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे को टच कर लिया है। तो देखते हैं क्या होता है अभी। क्योंकि प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं लिया है, ये प्राइस ने लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस ने इस वाले आईडीएम को ले लिया है। उसके बाद में ये रहा आपका आईडीएम। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, आप सिंपली स्ट्रक्चर प्लॉट करिए। ये पीडी एरे वाली कहानी आप आगे वाली वीडियोस में ही आपको समझ में आएगी, अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी। अभी तक हमारे बायस जो हैं अब थे, तो हम सिंपली आईडीएम ये सब चीज़ें मार्क करते हुए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे को टच कर लिया, तो वहाँ से हमारे जो बायस हैं वो शिफ्ट हो गए। अब डाउन साइड के हमारे बायस हो गए। तो डाउन साइड के जब बायस हो गए तो हम अप साइड के जो आईडीएम है उसको क्यों कंसीडर करेंगे। जो अप साइड के ट्रेंड के लिए आईडीएम होते हैं उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, उसको हम एज अ स्विंग प्लॉट करेंगे। और जब वो प्राइस स्विंग के नीचे आ जाएगा तो हम उसको एज अ चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, यहाँ पे प्राइस ने जस्ट लिक्विडिटी लेके इस वाले आईडीएम को टेकन आउट किया है। उसके बाद में प्राइस ने ये रहा आपका ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया यहाँ पे। तो अब आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं आप, इस वाले पीवाई से कहीं से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये रहा आपका बीपीआर हो गया, या फिर यहाँ पे पीवाई है, आप कहीं पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ पे ट्रेड बनता है हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं हम प्राइस हमारे पीडी एरे पे आके कैसे रिएक्ट करता है। ओके, प्राइस ने हमारे पीडी एरे पे नहीं आया और इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर नहीं, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कंसीडर करेंगे जब तक हमारा आईडीएम नहीं लिया जाएगा। तो इस वाले केस में ये आईडीएम था हमारा, ये आईडीएम था यहाँ पे। अब आईडीएम जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आईडीएम शिफ्ट हो गया। अब हमारा आईडीएम जो है ये वाला पॉइंट है। ओके, हमारा आईडीएम कंफर्म हो चुका है। तो हमारा जो है आईडीएम था ये वाला पॉइंट था, प्राइस ने इस वाले पॉइंट को टेकन आउट कर लिया है। तो हमारा आईडीएम जो है वो कंफर्म हो गया। अब हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कहाँ से, अपने इस वाले पीवाई यहाँ पे जहाँ पे भी पीवाईस हैं वहाँ से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें यहाँ पे तो हम सेल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सिंपली हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं यहाँ पे बस आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमने, और जो हमारा एसएल होगा वो ये इस वाले स्विंग के ऊपर, हम इस वाले जोन में कहीं पे भी जहाँ पे भी हमारे पीडी एरे होंगे वहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है अभी। ओके ओके डन। तो प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है और हमारा जो ट्रेड है वो कंफर्म हो गया है। तो हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, ये बस आपको दिखाने के लिए। तो हमारा आईडीएम जो कंफर्म हो गया, अब ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इस पॉइंट पे आईडीएम कहाँ पे है, आईडीएम यहाँ पे है, ये रहा आपका आईडीएम। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बस आपको स्विंग पकड़ना आना चाहिए। तो ये हमारे लिए ये छोटा सा स्विंग है, तो इसको भी हम आईडीएम कंसीडर करेंगे। इन केस प्राइस में मतलब वॉलेटिलिटी बहुत कम होगी तो ऊपर का आईडीएम भी कंसीडर होगा, लेकिन इस टाइम पे यहीं पे आईडीएम, अब जैसे ही प्राइस ने हमारे आईडीएम को कंफर्म कर लिया है तो हम इस वाले पीवाई पे मतलब जिस भी लेग में, यहाँ पे इस पूरे लेग में जहाँ पे भी पीवाई होंगे वहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक एफवीजी है और उसके बाद में यहाँ पे भी बहुत सारे पीवाईज बचे हुए हैं, उसको भी हम मार्क कर लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा पहला, और यहाँ पे लास्ट है एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों है। ये हमारे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक हो गए। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो आपको एक सिंपली सी चीज़ मार्क करनी होगी। अब आपको अगर प्राइस इसके ऊपर आता है तो इस वाले जोन में आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका प्रीमियम जोन हो गया, ये आपका डिस्काउंट जोन हो गया।
प्लॉटिंग उल्टा हुई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे कंसीडर कर लीजिए, ये आपका प्रीमियम जोन हो गया, ये आपका डिस्काउंट जोन हो गया। डिस्काउंट में हमें बाई करना है, प्रीमियम में सेल करना है। तो देखते हैं प्राइस। ओके, प्राइस जो है आपके प्रीमियम मेरा में आ गया है, तो हम यहाँ पे सेलिंग प्लान करेंगे। हमने सेलिंग कर दिया है। एसएल जो है हमारा, वैसे एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सेफ जाना चाहते हैं तो आप सेफ तो इसके ऊपर ही होगा, लेकिन इतना बड़ा एसएल देने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर प्राइस एसएल लेता भी है तो हम 2 बार ट्रेड प्लान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो देखते हैं कैसे प्राइस रिएक्ट करता है। क्योंकि ऊपर पीवाईज बहुत सारे हैं, तो हो सकता है प्राइस ऊपर जाए लिक्विडिटी लेने के लिए। अगर ऊपर पीवाई नहीं होंगे, ये देखो प्राइस ने ऊपर की लिक्विडिटी ले ली है, प्राइस ऊपर गया है क्योंकि यहाँ पे पीवाईज थे। अगर आप इस एसएल को थोड़ा यहाँ पे प्लॉट करते तो और भी गुड। वैसे मेन एसएल आपका इसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर आप एसएल को यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं, अगर आपका यहाँ पे एसएल कट गया तो जैसे ही प्राइस ने इसको टैप किया तो आप यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नहीं, टीपी का वेट करते हैं। टीपी जो है हमारा इसके नीचे का, या फिर आप सिंपली फिप को यूज करके आप अपने टारगेट को प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको, मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर लिया 1 आवर पे। आपको यहाँ पे 5 मिनट पे जाके स्ट्रक्चर देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ देखना है, उसके बाद में आपको ट्रेड प्लान करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो होगी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। वो सारी चीज़ें हम फ्रैक्टल में समझेंगे। अभी बस आपके लिए सिंपली ये प्लॉटिंग के बेसिस पे कैसे ट्रेड करना है ये चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको जैसे ही प्राइस इसके नीचे क्लोज होता है, मैं अपना एसएल जो टारगेट है अपना क्लोज कर दूँगा। ओके, हमारा जो टीपी है वो डन हो गया। तो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आएगा, एमएसएस देखेंगे, उसके बाद में आप इंटर करेंगे, एसएल इसके ऊपर का होगा, आपको इतना लंबा रिस्क टू रिवार्ड देखने को मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे दोबारा प्लान किया है इसके ऊपर का एसएल रख के, तो आप देख सकते हैं कि आपको 1:4 का टारगेट मिला है। तो इतने बड़े बड़े रेशियो मिलते हैं। सिंपली आपने क्या किया, पीडीआर बायस और कुछ नहीं, बस आपको सिंपली स्ट्रक्चर मार्क करना, उसी के बेसिस पे आपने ट्रेड किया तो आपको इतने अच्छे अच्छे आरआर मिल रहे हैं। तो चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। ट्रेडिंग में चीज़ें सिंपल होती हैं, लेकिन सीखने के लिए बस सही डायरेक्शन, सही मेंटोर होना चाहिए। तो अब हमारा जो है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया। क्यों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे ही इंड्यूसमेंट ले लिया है। तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया। जैसे ही प्राइस ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया, ये आपका लोअर लो हो गया और लोअर हाई ये हो गया आपका। अब यहाँ पे प्राइस जैसे ही इस वाले इंड्यूसमेंट को लेगा तो ये हमारा हायर लो, लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा, लोअर हाई कन्फर्म हो जाएगा। ये लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर हाई। तो देखते हैं कि प्राइस इंड्यूसमेंट को कब लेता है, कि हम वेट करेंगे। अब हमारा इंड्यूसमेंट ये हो गया क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे दे दिया, तो प्राइस ने इंड्यूसमेंट को ले लिया है। अब आप सिंपली इस वाले पीवाई पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर सकते थे। देखिए प्राइस ने इस वाले इंड्यूसमेंट को लिया, ये था हमारा पीडीआर। इस पीडीआर में प्राइस ने टैप किया, आप 5 मिनट पे जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते, आपको यहाँ कहीं पे ट्रेड मिलता, एसएल यहाँ पर, और आप टारगेट 1:3 1:4 करते आपको मिल जाता। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। आपको सिंपली मार्केट स्ट्रक्चर, बायस और पीडीआर पता होनी चाहिए। उसके बेसिस पे भी आप सिंपली ट्रेड करके अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। बस आपको सही तरीके से इन चीज़ों को प्लॉट करना आना चाहिए। तो आप अभी जाइए, जिस पेयर में आपने सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर को प्लॉट करना सीखा था, उसी पेयर में आपको यहाँ पे आईडीएम, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देखनी है। सिंपली आपको अलग अलग टाइम फ्रेम देखना है। मेरे हिसाब से आप 4 आवर 1 आवर पे ही स्ट्रक्चर देखें। उसके बाद में आप जैसे ही प्राइस आपके पीडीआर पे पहुंचता है, आप वहाँ पे 5 मिनट पे शिफ्ट होकर एंट्री मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद में आपको टारगेट सेट करना है। तो टारगेट कैसे सेट करना है, एंट्री में क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे पता लगेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।